डिलीवरी के बाद माँ की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में आता है, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि वो बोल नहीं पाती पर उसके दिमाग में हमेशा रह जाती हैं। जैसे कि मेरी बॉडी वापस पहले जैसे नॉर्मल कब होगी, मेरा पेट कब अंदर जाएगा, कब मैं पहले जैसे हो जाऊँ। तो बच्चे की खुशी में और थकान में वो ये सवाल किसी से पूछ ही नहीं पाती। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। मेरे पास कभी कभी कुछ पेशेंट्स ये जरूर पूछती हैं कि डॉक्टर क्या मैंने कुछ गलती करी, या फिर मेरा ही पेट क्यों रह गया, मेरी बगल वाली जो मेरी पड़ोसन है उसका तो पेट नहीं रहा, या फिर मैंने कुछ ऐसा गलत खा लिया, या फिर मैं कब ठीक होंगी, कब मैं नॉर्मल फील करूंगी। अपनी बॉडी को शेप को लेकर बहुत सारी लेडीज परेशान भी होती हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी होती हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि डिलीवरी के बाद फौरन पेट पतला हो जाए या बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, हो ही नहीं सकता, मेडिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप 9 महीने प्रेग्नेंट होती हैं, भले ही आपका बेबी बाहर आ गया, आवल बाहर आ गई, जितना अंदर लिक्विड था, लाइकर था, वो सारा बाहर आ गया, उसके बावजूद जो आपने 9 महीने में वेट गेन करा है वो एकदम से कहां से जाएगा। मोर ओवर आपकी मसल्स, आपका फैट, आपकी स्किन सब इतनी स्ट्रेच हो गई है, इतना बड़ा पेट हो गया है, तो सडनली जब आप बोरी को खाली करते हैं तो बोरी का सामान तो बाहर निकल जाता है, बट बोरी क्या वापस टाइट हो जाती है? नई की तरह तो नहीं रहती ना, बोरी ढीली हो जाती, लूज हो जाती है। अब उस लूज मसल्स को, स्किन को टाइम लगता है, 6 महीने तो कम से कम लगते हैं वापस से हल्का सा टाइट होने में। कई लोगों का तो वो हल्का टाइट भी नहीं होता, बिल्कुल ही लूज रह जाता। तो बच्चेदानी जो गोला होता है उसको करीब करीब 4 से 6 हफ्ते लगते हैं वापस अपने पेल्विक ऑर्गन बनने में, यानी कि जो गोला जो घूमता रहता है आपके पेट में, उसको वापस हड्डी के अंदर जाने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। आपकी खुद की बॉडी के मसल्स, फैट, अगर आपने बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं किया है और आप नॉर्मल मोबाइल लेडी है, मतलब डिलीवरी के बाद आप घूम रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, हल्का फुल्का काम कर रही हैं, तो भी आपको 3 से 4 महीने लगेंगे वापस से हल्का सा टाइटनेस आने में। नहीं तो 3 महीने तक तो पेट ऐसा दिखेगा जैसे 6 महीने का बच्चा है। अब चेंजेस डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में फर्क होता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली आप जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर पाएंगी, आप जल्दी मोबिलिटी शुरू कर पाएंगी, आप जल्दी चलने फिरने लगेंगी। बस आपको क्योंकि विजाइनल स्टिचेस लगते हैं तो वो थोड़ा पेन करेगा, बट आपकी मोबिलिटी बेटर रहेगी, तो जल्दी आपका यूट्रस भी छोटा होता है, इन्वोल्यूशन बोलते हैं इसको, साथ में आपका वेट भी जल्दी कम होता है। सिजेरियन के बाद ऑब्वियसली आप ज्यादा चल भी नहीं पाएंगी, आपको एक्सरसाइज भी 2-3 महीने बाद ही डॉक्टर बोलेंगे। कई लोग डर के मारे 6-6 महीने, 1-1 साल एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो रहेगी। सिजेरियन में आपकी स्किन के साथ साथ आपकी मसल्स, आपकी सॉफ्ट टिश्यू, उनको भी काटा जाता है, तो कटने की वजह से आपकी नसें, जो नर्व्स होती हैं, वो भी कटती हैं साथ में, जो कि सभी की होती हैं। तो 3 महीने तक तो कई बार आपको फील ही नहीं होता। अगर आप अपने टांके के आसपास टच भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो सूना है, क्योंकि नसें कटी हुई है। धीरे धीरे वापस से इनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है, नसें वापस जुड़ती हैं, आपकी मसल्स वापस से नॉर्मल होनी शुरू करती हैं जो स्ट्रेच हो गई थी, तो फिर आपको हल्की सी टाइटनेस फील होती है। तो जैसे मैंने बताया, 1-2 महीने, 3 महीने तक तो आपको बिल्कुल भी टाइटनेस फील नहीं होगी। उस समय हम आपको एब्डोमिनल बेल्ट बोलते हैं पहनने को, जिससे कि चलने फिरने में, उठने बैठने में, करवट लेने में आपको ऐसा ना फील हो कि आपका पेट इधर से उधर लुढ़क रहा है। ऐसे टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना और ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपका नेचुरल फैट बर्निंग होता है, आपका यूट्रस जल्दी छोटा होकर पेल्विक ऑर्गन बन जाता है और आपको वेट लॉस करने में आसानी होती है। कभी भी अपनी बॉडी को किसी और की बॉडी से कंपेयर ना करें, कभी भी अपने आप को पहली डिलीवरी और सेकंड डिलीवरी से कंपेयर ना करें, क्योंकि पहली बात तो सबकी बॉडीज अलग होती हैं, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है। साथ ही जब आपने पहली बार बच्चा पैदा किया था और सेकंड बार करा है, आपकी एज में फर्क आ गया है, आपकी बॉडी ऑलरेडी थोड़ी सी डैमेज है पिछली डिलीवरी की वजह से, आपके मसल्स ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट हैं। सेकंड टाइम स्ट्रेचिंग के बाद आपको डेफिनेटली रिकवरी में टाइम लगेगा। तो रिकवरी के लिए अच्छी प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, चाहे तो डाइटिशियन से मिल ले, डॉक्टर की सलाह से आप एब्डोमिनल बेल्ट यूज कर सकती हैं। कुछ लाइट एक्सरसाइजेस जैसे कीगल एक्सरसाइजेस, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस सिजेरियन के बाद 2-3 महीने बाद कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में तो आप हाथों हाथ शुरू कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको कितना पेन है एपिजोटमी में, अगर आपको स्टिचेस लगे हैं। साथ में हल्की वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब बहुत जरूरी है। तो 6 महीने तक नॉर्मली पेट अंदर चला जाता है, आपका जो बेसिक टाइटनेस है वो आ जाती है। अगर आप शुरू से बहुत पतली नहीं है तो हो सकता है आप वापस से उतनी ही पतली वापस हो जाएं। अगर आप ज्यादा पतली नहीं थी या फिर आपकी मसल्स ज्यादा टाइट नहीं थी तो हल्की सी तो लूज होगी डिलीवरी के बाद, बट फिर भी नॉर्मल सी 6 महीने बाद आ जाती है। अगर 6 महीने के बाद भी आपको लग रहा है कि सब कुछ लटका हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कोई बल जा रहा है,
स्पेशली जो आपकी नाभि वाला एरिया है, अगर उस पर बल जा रहा है तो ये बड़ा कॉमनली देखा गया है, लेडीज को अम्बलाइकल हर्निया डेवलप हो जाता है। अम्बलाइकल हर्निया इसलिए डेवलप होता है क्योंकि वो आपका स्कार टिश्यू है, जो अम्बलाइकस है, जो नाभि है, वहां पर स्कार टिश्यू है। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो कई बार वो बाहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि वीक एरिया है। तो उस वीक एरिया में कई बार मसल्स वापस ना जुड़ने की वजह से हर्निया बन जाता है। तो अगर 6 महीने बाद भी आपको लग रहा है कि एक टिपिकल बल जा रहा है, खांसी करने पे, चलने पे एकदम से बाहर की तरफ निकल रहा है, नुकीला होके, तो शायद हर्निया बन रहा है। डॉक्टर से बात करिए। बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा टाइट बेल्ट से, बहुत ज्यादा डाइटिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो डिलीवरी के बाद खुद को टाइम दीजिए, टाइम लाइन समझिए, 3 महीने तक अच्छे से खाइए। बहुत ज्यादा हैवी खाने की जरूरत नहीं है, बट बच्चे को फीड करना है तो अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए। पेट अपने आप धीरे धीरे कम होगा। 6 महीने बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बल जा रहा है, तो डॉक्टर को दिखाइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कुछ सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप मेरे से डायरेक्टली वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे बात कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए। साथ में मेरे जो प्रेगनेंसी कोर्सेज आए हैं वेबसाइट पे, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, अलग अलग कोर्सेज हैं। घर बैठे बैठे सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।